आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हरियोत कला केंद्र में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया के पूर्व जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष अध्यक्ष देवरिया अंतर्यामी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की 50% आबादी युवा है और देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत सशक्त, भारत स्वाभिमान, समृद्धशाली भारत, दुनिया को लीड करने वाला भारत और आधुनिकता के साथ अपनी विरासत को संजोकर चलेगा। भारत की विरासत योग, आयुर्वेद, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब की तरफ यदि दुनिया का ध्यान गया है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ है। विपक्ष के नेता कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश को गुमराह कर बांटने का काम किए। सभी प्रबुद्धजनों का यह कर्तव्य है कि उनसे सावधान रहें और लोगों को भी सचेत करें। इस अवसर पर हरियोत कला केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, देवरिया के पूर्व जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू के साथ कई। इस अवसर पर अजय अग्रवाल, चंदन अग्रवाल, डॉक्टर ए के मिश्रा, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, अशोक गुप्ता, नीरज द्विवेदी, जगदम्बा दुबे, सुदर्शन दास अग्रवाल, आद्या प्रसाद सिंह, श्री कृष्णपाल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, अरविंद जायसवाल, सत्येंद्र राय, माला द्विवेदी, श्याम नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, आरती राय, शैलेश राय, अवनीश मिश्रा, प्रवीण सिंह, विवेक निषाद मौजूद। इस मौके पर इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह जी एडवोकेट, यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन लोग, सामने सभी लोग बैठे हुए, सभी का मैं नाम जानता हूँ, लेकिन समय कम है इसलिए मैं विशेष मुद्दे पर ही बात करूँगा। आज सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यहाँ पे सभी प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया है। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। देश बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा देश है और देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना हम सभी प्रबुद्धजनों का कर्तव्य है। इतिहास हमेशा याद करता है कि किसके हाथ में नेतृत्व है, वो हमारा कैसा नेता है, हमारे देश को कैसे आगे ले जाएगा। हम इस पे चर्चा करें तो अच्छा होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, विकास होता ही रहता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं बचपन में हमारा देश, हमारा समाज कैसा था, आज कैसा है। साइकिल युग था, आज हम मोटर गाड़ियों से चल रहे हैं। सामान्य युग था, आज हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। साइंस का विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, रेल का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हो रहा है। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा सिर्फ करेंगे अपने नेतृत्व का, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी में अपार क्षमता है। हमेशा वो देश के प्रति सजग रहते हैं, देश के प्रति सोचते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हमेशा अपना जीवन, उनका कोई अपना निजी परिवार नहीं है। जो भी समय व्यतीत करते हैं देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना हो, चाहे महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कठोर से कठोर निर्णय लेना भी उनके लिए असंभव नहीं है। अभी हमारे चंदन अग्रवाल जी ने जो बताया, कितना हम लोग गिनाया जाए, हर क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व निर्णय लिया, जैसे 370, जीएसटी या जो भी जितने भी निर्णय हैं उन्होंने लिया। हमें सिर्फ उनको शुभकामना देनी है। तो आज 75 साल के हैं, इससे भी ज्यादा समय उनको दो, भगवान उनको उम्र दे। हम उनके कार्यकाल को ज्यादा से ज्यादा देखें और उनके द्वारा हमारे देश का अधिक से अधिक विकास हो। हम लोगों ने देखा है हमारे पूर्व जो कोई प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने क्या किया है। 10-10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैं 2009 में
गया था बहराइच, तो मैंने देखा मनमोहन सिंह जी यूपी में पहली बार 5 साल प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक बार वो आए। तो ऐसे नेता जो कभी कभी वो मतलब इस प्रदेश में ही नहीं जाते, वहीं बैठ करके सिर्फ देश का संचालन करते हैं, ऐसे नेता नहीं चाहिए। हमें वैसे नेता चाहिए जो हमेशा सबके बारे में सोचता हो, हमेशा चलायमान हो, चलता रहे, सारी तरफ उसकी दृष्टि हो, हर क्षेत्र में उसकी दृष्टि हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं पुनः अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु होने की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।